त्रिकाल देव और विनाशक, ये एक और चित्र है दोस्तों। अब तेरी मौत के बाद पृथ्वी पर डिंगो ग्रह का साम्राज्य स्थापित होगा। आकाशगंगा में बसा विशाल व अत्यंत उन्नत ग्रह डिंगो चिंता का कारण था। वहाँ की बढ़ रही आबादी। विशाल ग्रह होने पर भी सम्राट सुडांगो बेहद चिंतित थी। जिसे संभालने के लिए धरती इतनी छोटी पड़ने लगी थी कि डोंगोवासी समुद्र में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। बढ़ती आबादी के कारण डिंगो पर बढ़ती रही समबस्ता खदानों की उतनी फसल डिंगो के खेतों में उगती थी जितनी आधी आबादी के लिए कम थी। और दाने दाने पर डिंगोवासी लड़ने मारने पर तुले जाते। मैं खाऊंगा इसे, नहीं मैं खाऊंगा। अपनी प्रजा का यह हाल देखकर सम्राट सुडांगो की रात की नींद उड़ गई थी। कुछ कीजिए प्रधानमंत्री जी, वरना बहुत जल्द डिंगो का ग्रह का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अविनाश को बचने के लिए एक ही तरीका है महाराज, हम अपनी आधी प्रजा को किसी दूसरे ग्रह पर स्थानांतरित करनी पड़ेगी। ठीक है प्रधानमंत्री जी, आप सारे ब्रह्मांड में ऐसे जासूस फैला दीजिए ताकि डिंगो की प्रजा रहने के लिए कोई उपयुक्त ग्रह ढूंढ सके। सिर दी डिंगो ग्रह के जासूस पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। योग्य महाराज, यह ग्रह तो बंदर है, यहाँ हमारी समस्या का हल होने वाली नहीं। इस ग्रह का वातावरण बहुत ही गर्म है, डिंगो वासी भुट्टे की तरह भून जाएंगे। यहाँ किसी उपयुक्त ग्रह की तलाश में आकाशगंगा में एक एक ग्रह की खाक छान रहे थे डिंगो जासूस। महीने बीत गए, अभी तक हमारे ग्रह के लिए उपयुक्त ग्रह तलाश नहीं कर पाए हम। लेकिन सफलता दूर तक नामो निशान न था। हौसला पलस्त होने लगे सभी के। लगता है अब डिंगो के विनाश कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन विनाश शायद डिंगो ग्रह के नहीं, पृथ्वी के भाग्य में लिखा था। वो देखो कौन सा ग्रह है, काफ़ी हरा भरा लग रहा है। आप पास से देखते हैं चलो। वाह, कितना खुशमें माहौल है यहाँ का। आबादी भी कितनी कम है। वापस डिंगो ग्रह की तरफ चल पड़े दोनों जासूस। डिंगो वासियों के लिए पृथ्वी सर्वथा अनुयुक्त है। बहुत से खिल गए। सम्राट सुडानो की खबर पाकर सेनापति जी, पृथ्वी पर कूच करने की तैयारी कीजिए ताकि हम पृथ्वी पर मानव विहीन कर डिंगो वासियों को रहने लायक बना जा सके। और चल पड़ी डिंगो की विशाल आधुनिक सेना पृथ्वी की तरफ। पृथ्वी पर मंडराते इस खतरे की नज़र पड़ चुकी थी त्रिकाल देव और थम्बू की। अरे यह अजीब व गरीब पुष्पक विमान कैसे हैं, किसी ग्रह के लगते हैं, लेकिन पृथ्वी पर क्या करने आए हैं। अगले ही पल उड़ चला त्रिकाल देव, साथ ही साथ बढ़ने लगे थिंगू की गर्दन थिम्पू। लेकिन पृथ्वी पर क्या करने आए हैं यह तो मालूम करके पता चलेगा। और डिंगो ग्रह की सेना मौत का संदेश लेकर पहुंच चुकी थी सुंदर नगर में। तहस नहस कर दो इस नगर को, एक भी प्राणी जीवित न बचना चाहिए। और अगले ही पल आकाश से गूंज उठे धमाके। वाह आह, और मौत बरसा दी डिंगो के सैनिकों ने। वहाँ हाहाकार मच गया, निर्दोष के खून से लाल होने लगी धरती। आह आह ओह, बेगनाव का खून को देख कर खोल उठा त्रिकाल देव का खून। आंखें चुंदिया गई सैनिकों के दिव्य अस्त्र की चमक से। इन मासूमों के खून की एक एक बूंद की कीमत वसूल लूंगा तुमसे शैतानों।
और शीश ऐसे काटे कि मक्खन में गर्म सुई से कटते हो। त्रिकाल देव का रुद्र रूप देखकर कांप गया डिंगो सेनापति। लेकिन इससे पहले ही तोप त्रिकाल देव पर आग उगलती। युद्ध में पीठ दिखा कर पीछे वार करना कायरता होती है दोस्त। कायरता का एक ही अंजाम होता है, मौत। और तोबों के मुख थिम्पू की तरफ घूम गए और बरसी भयंकर मौत। थिम्पू को मारना आसान नहीं दोस्तों। और अगले पल थिम्पू की गर्दन सुकड़ती चली गई और परिणाम सब चारों ओर तबाही निकला। मौत बनकर नाच रहा था त्रिकाल देव डिंगो सैनिकों पर। त्रिकाल देव के होते हुए पृथ्वीवासी पर तुम बाल विवाह का नहीं कर सकते। और पता नहीं क्या इशारा किया सेनापति ने। सारे सैनिक एक साथ ऊपर उठने लगे। हमारी विशाल सेना भी इस पृथ्वीवासी के सामने नहीं टिक पाई। भागने में भलाई है। भाग गए दोस्त। दोबारा पृथ्वी पर कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। यह तुमने क्या किया त्रिकाल देव? उन दोस्तों को भागने दिया। पीठ दिखाकर भागने वाले एक परिवार करना त्रिकाल देव की फितरत में नहीं है मित्र। उधर सम्राट खुशाड़ों की आंखों में क्रोध से लाल फूटने लगी। यह क्या कह रही हो सेनापति? एक तुच्छ पृथ्वीवासी ने हम 1/3 सेना को मार डाला। जी हाँ सम्राट, त्रिकाल देव नाम का वह शख्स बहुत ही शक्तिशाली है। जब वह जिंदा है हम पृथ्वी पर विजय नहीं पा सकते। हम इसका मतलब इस विषय में क्या कहते हो महामंत्री जी? अब तो एक ही उपाय है सम्राट, पूरी पृथ्वी की धरती को पलट दिया जाए। पृथ्वीवासी समुद्र में डूबकर स्वयं समाप्त हो जाएंगे और इस काम में केवल विनाशक ही कर सकता है। हिंसक भाव से चमक उठी सुडांगों की आंखें। विनाशक जो इस वक्त अपनी ख्वाहिश मिटाने में लगा हुआ था, वह बहुत खारिश हो रही है। यह पहाड़ से शांति दिला सकती है, लेकिन पहाड़ भी उसकी खारिश मिटाने में कामयाब न हो पाया। तू भी मेरी खारिश मिटाने में नाकाम रहा। पहाड़ गिरने से जोरदार धमाके के बीच गूंज उठी चीखें सुनकर चौंक उठा विनाशक। ओह, लगता है पहाड़ के नीचे कुछ लोग दब गए। देखूं तो सही कौन बेवकूफ मरे हैं। ओह, यह तो महाराज के विशेष दूत है। अवश्य ही यह महाराज का संदेश लेकर आया होगा और मुझे सिर दी उनसे मिलना होगा। उड़ चला विनाशक डिंगो महल की ओर और उधर विनाशक पैर जमीन पर लगे, उधर पूरा राजमहल थर्रा उठा। भूकंप इस झटके का अर्थ है अच्छी तरह जानते हैं डिंगोवासी। यह झटका, इसका मतलब विनाशक आ गया। और अगले ही पल मुझे याद किया सम्राट। हाँ विनाशक, लेकिन तुम्हें बुलाने के लिए जो तुम विशेष दूत भेजा था वह कहाँ है? मुझसे अफसोस है सम्राट की विशेष दूत खत्म हो चुका है। डिंगो की आबादी यूं ही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कि कुछ कम भी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और विनाशक ने सारी बात कह सुनाई। हुक्म कीजिए सम्राट, क्या काम है मुझसे? तुम्हें पृथ्वी लोक जाना होगा विनाशक। और पृथ्वी लोक पर त्रिकाल देव और थिम्पू के चेहरों पर चिंता की रेखाएं तैर रही थी। मित्र, हम लोग का हमला बड़े सुनियोजित योजना से हुआ था। इसके पीछे अवश्य ही कोई वजह होनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो थिम्पू, मुझे कोई ऐसा अभ्यास हो रहा है जैसे वह शैतान एक बार फिर लौटेंगे और हम पूरी पृथ्वी की निगरानी करनी पड़ेगी। हाँ, इस काम को तुम बेखूबी कर सकते हो। ठीक है, मैं अंतरिक्ष में जाकर पूरी पृथ्वी की निगरानी रखता हूँ। जैसे ही कोई दिखेगा तुम्हें खबर करूँगा। मैं तुम्हारे इशारे का इंतज़ार करता रहूँगा। और पूरा ब्रह्मांड थिम्पू की निगाह के सामने था और तभी विनाशक को कैसे बच सकता था उसकी निगाहों से। ओह, यह शैतान पृथ्वी की ओर आ रहा है और इसके इरादे भी नेक नज़र नहीं आ रहे।
कौन हो भाई तुम? पृथ्वी पर जाने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? अगले ही पल जकड़ा हुआ विनाशक उसकी गर्दन में, और आंखें दहशत और विनाशक थी। ओह, तूने तेरी यह हिम्मत, तू विनाशक को रास्ता रोके। और विनाशक को एक थप्पड़ में थिम्बू को चक्रगन्नी की तरह घुमा दिया था, और चौका त्रिकालदेव थिम्पू का धड़ लड़खड़ाते देखकर, ओह, लगता है थिम्पू किसी मुसीबत में है। अगले ही पल त्रिकालदेव थिम्पू की गर्दन के साथ साथ ऊपर उठता चला गया। बता कहाँ है त्रिकालदेव, वरना तेरा सिर पीस दूंगा। त्रिकालदेव यहाँ है दुष्ट। ओह, तूने ही संभाला विनाशक। पहले इंसान त्रिकालदेव को विनाशक को हिला दिया, और जिंदा नहीं बचोगे। और मौत को झपकते देख दोनों पहाड़ सा दौड़ा त्रिकालदेव। ओह, तेरी तलवार बड़ी करारी मारती है, बड़ी करारी मार है, और यही तलवार तेरे नापाक जिस्म के टुकड़े टुकड़े करेगी। हाँ हाँ, मुझ पर तेरी तलवार का कोई असर नहीं होगा त्रिकालदेव। त्रिकालदेव ने सिवाय बचाने की कोशिश नहीं की तो चख मजा मेरे गुस्से का। प्रचंड वार था त्रिकालदेव का, किंतु तुरंत ही संभला त्रिकालदेव। हाँ हाँ, विनाशक का विनाश आसान नहीं त्रिकालदेव, और बिजली की तरह लपका विनाशक की तरफ। अब तेरी मौत के बाद पृथ्वी पर डिंगो ग्रह का साम्राज्य स्थापित होगा। अपने मित्र का हाल देख थिम्पू का चेहरा क्रोध से दहक उठा। दोस्त, छोड़ मेरे मित्र को। मूर्ख, तूने फिर भी विनाशक से टक्कर ली। आह, अब मैं तेरे सिर को अपने हाथों से कुचल कर ही शांति मिलेगी मुझे। ओह, विनाशक बाहुबल ने मुझे मारा। इस विनाशक ने बाहुबल से नहीं मारा जा सकता। मुझे एक तरीके से इसे समाप्त करना होगा। और प्रकट है अग्निहस्त, और आंखों में भय समा गया विनाशक की। ओह, यह क्या बला है? इस प्रचंड अग्नि से मुझे जलाकर भस्म कर देगी। अग्नि प्रकट हो अग्निहस्त, और फिर समुंदर। यहाँ अगाध जल मुझे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसे बचने के लिए एक उपाय है। वाकई समुद्र में प्रवेश करने से असमर्थ था अग्निहस्त। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मैं और मेरी शक्तियाँ बेकार हैं। अब क्या होगा त्रिकालदेव? उस दुष्ट को समाप्त करना अति आवश्यक है, वरना कभी भी समुद्र से निकलकर पृथ्वी को तबाही मचा सकता है। घबराओ नहीं, त्रिकालदेव विनाशक का पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसका अंत न कर दे। ओह, मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गए, लेकिन अब जीवित नहीं बचोगे। इनकी मौत बनेंगे ये भयानक जलजीव। विचित्र था विनाशक के हाथों से निकली किरण का जाल, और सदैव शांत रहने वाले जलचर अचानक त्रिकालदेव की ओर खून के प्यासे हो उठे। ओह, इन जलचरों के इरादे नेक नहीं लगते। अवश्य ही विनाशक की माया का प्रभाव में है। उप, कैसे मुकाबला करूं इनका? ये तो हजारों की संख्या में है। समुद्र में मचलती उफनती लहर थिम्पू के चेहरे पर चिंता की रेखाएं मंडराने लगी। बहुत देर हो गई त्रिकालदेव को समुद्र में गए, और समय को बचाना मुश्किल हो गया त्रिकालदेव के लिए। मुझे देखना होगा कहीं ऐसा किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। मुसीबत में नहीं, मौत के मुंह में फंसा था त्रिकालदेव। ओह,
मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा, वरना भयानक जीव त्रिकालदेव की जान ले लेंगे। और अगले ही पल थिम्पू त्रिकालदेव को अपनी गर्दन में जकड़ा और समुद्र से बाहर ले आया। यह तो विनाशक तो सचमुच विनाशक निकला। पता नहीं अब कौन सी विनाश लीला दिखाएगा वह। अचानक एक तीव्र झटके से कांप उठी पृथ्वी। ओ यह क्या! लगता है कोई जबरदस्त भूकंप आ रहा है, जैसे प्रलय आ गई हो धरती पर। यह कमाल विनाशक का ताकत का था। समुद्र से निकलकर अंतरिक्ष में पहुंच गया और पूरी पृथ्वी को पलट देना चाहता था। पहाड़ टूट टूट कर गिरने लगे, धरती जगह जगह चटकने लगी और तराई तराई मच गई थी चारों ओर। भागो, प्रलय आ गई। ओह, मुझे अग्निदेव ने मुझे अपनी शक्ति दीजिए। और जिसे रोकने के लिए सामने आया त्रिकालदेव। शैतान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर अगले पल पलटने के अग्रसर होती धरती पर जा टिके त्रिकालदेव के हाथ। दुष्ट विनाशक, त्रिकालदेव के रहते तू पृथ्वी का इंच भी नहीं हिला पाएगा। लेकिन कितनी देर के लिए। हाँ, शाबाश विनाशक, शाबाश। त्रिकालदेव बेबस है। बचा लिया त्रिकालदेव ने पृथ्वी के विनाश को। अब पूरी पृथ्वी पर डिंगो का राज होगा। ठाका लगा दिया विनाशक। डिंगो की सेना का आता देख। हाँ, देख त्रिकालदेव, डिंगो की सेना आ रही है। पृथ्वी पर विनाश निश्चित है और डिंगो की सेना का मुकाबला करने के लिए पृथ्वी को छोड़कर जा नहीं सकता। और पृथ्वी ऐसा कोई महाबली है नहीं जो डिंगो की सेना का मुकाबला कर सके। मुझे तो तू भूल बैठा दुष्ट विनाशक। अगले ही पल जो कारनामा थिम्पू ने अंजाम दिया वह वाकई हैरतअंगेज कर था। ओह, छोड़ो मुझे। ओ त्रिकालदेव, डिंगो के शैतान तुम्हारे रूप में अपने साम्राज्य की अंजाम की प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ, पर कचे उड़ा दो उस शैतान की। लेकिन मित्र, तुम इस शैतान की शक्ति का मुकाबला कैसे कर पाओगे? मेरी चिंता छोड़ो मित्र, जब तक तुम वापस नहीं लौटते इसे हिलाने भी नहीं दूंगा। यह मेरा वादा है तुमसे। ठीक है मित्र, मैं जल्दी इन दोस्तों का विनाश करके लौटता हूँ। उफ, यह क्या हो गया? इधर ही आ रहा है। और तो वे दोनों के तीतड़े उड़ा दो इसके। तीतड़े तो अब तुम्हारे उड़ेंगे दोस्तों। और मौत बनकर टूटा त्रिकालदेव डिंगो की सेना पर। त्रिकालदेव और त्रिकंदी और अग्निहस्त से निकलकर डिंगो की सेना कहर बरसा दिया। यह साक्षात काल है, हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। भागो, ठहर नहीं सकी डिंगो की सेना त्रिकालदेव के सामने। पांव उखड़ने लगे उनकी। भागो। उन्हें भागता देख चीख उठा त्रिकालदेव। दोस्तों, यदि तुम पृथ्वी की जिंदगी का प्रसन्न होता तो दुनिया के आखिरी कोने तक तुम्हारा पीछा न छोड़ता। और अगले पल त्रिकालदेव चल उठा पृथ्वी की ओर। दुष्ट विनाशक, तेरी मौत निकट आ गई अब। और साक्षात मौत का जूझ रहा था थिम्पू। छोड़ मुझे, क्यों बेमौत मरना चाहता है? मैं मरूंगा, लेकिन अपनी प्यारी पृथ्वी का विनाश नहीं होने दूंगा दोस्त। ठीक है, तो फिर मरकर ही छोड़ना मुझे। और पकड़ ढीली पड़ने पर थिम्पू पृथ्वी पर। इसी के साथ थिम्पू चीख उठा। ओ सुन मेरे भाई त्रिकालदेव। साक्षात मौत से जूझ रहा था थिम्पू।
छोड़ दे मुझे, क्यों बेमौत मरना चाहता है? मर जाऊंगा लेकिन अपनी प्यारी पृथ्वी का विनाश नहीं होने दूंगा दुष्ट। ठीक है, तो फिर मरकर ही छोड़ना है तुझे। और पकड़ ढीली पड़ने पर थिम्पू पृथ्वी पर तेजी से इसी के साथ चीख उठा थिम्पू। ओन्स मेरे भाई। ओन्स के बारे में जानने के लिए त्रिकाल देव और मुचंदर सिंह। पाताल लोक की राजगद्दी में बैठा ओन्स एकाएक चौंक उठा। ओह, यह तो थिम्पू की आवाज़ है। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे तुरंत ही पृथ्वी पर पहुंचना चाहिए। ओह, पृथ्वी के साथ साथ थिम्पू की भी खतरे में है। घबराना मत थिम्पू, मैं आ गया हूँ। ओह भैया ओन्स, हा, यह है पिद्दी, और तू पृथ्वी को क्या बचाएगा? लेकिन सिर दी ओन्स, शक्ति का पता चल गया। अब दिखा अपनी शक्ति। उफ, यह तो बहुत ही शक्तिशाली है। मुझे अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। अब बराबर का मुकाबला। और अपनी समझ शक्ति को एक करने लगा विनाशक। इसी के साथ एक जोरदार झटका दिया उसने उसके पैरों को, और दर्द से बुरी तरह चीख उठा थिम्पू। पृथ्वी पर अपनी गर्दन लुढ़कती चली गई और डगमगा गए ओन्स के भी। उफ, लगता है अधिक देर तक पृथ्वी को नहीं संभाल पाऊंगा। इससे पहले कि विनाशक धरती को पलटता प्रकट हो गया अग्निअस्त्र। द्रुत गति से विनाशक तक पहुंचा अग्निअस्त्र, और इससे पहले विनाशक उसे बचाव के लिए कुछ करता, सब कुछ बदल चुका था। धन्यवाद मित्र, अगर तुम वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या अनर्थ होता। लेकिन तुम कब आए मित्र ओन्स? मैंने बुलाया था भैया को, और थिम्पू ने सब कुछ बताता कह सुनाया। और अब पृथ्वी पर शांति कायम रखने के लिए दुष्टों सुडंडों की मौत अति आवश्यक है। और ओन्स से विदा लेने के बाद दोनों मित्र चल पड़े डेंगो के ग्रह की तरफ, और बदरंग होने लगा सुडांगो का चेहरा। हे देवता, यह तो दोनों इस तरफ आ गई। अब क्या होगा महामंत्री जी? अब तो बस एक ही तरीका है, सम्राट त्रिकाल देव उसके पैर पकड़ ले। यह क्या कह रहे हो तुम? इसी में अक्लमंदी है सम्राट। कहते हैं बहादुरों का हृदय बहुत विशाल होते हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है त्रिकाल देव हमें माफ़ कर देगा। और बात सुकांडों के मस्तक में साथ आ चुकी थी। जिंदगी में त्रिकाल देव नाम के पास पहुँचे और अनर्थ कर दे। जैसे ही त्रिकाल देव और थिम्पू डिंगो ग्रह की धरती पर पहुँचे, खतरा, त्रिकाल देव दुश्मन हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन बचकर नहीं जा पाएगा। अगले ही पल दाड़ पड़ा त्रिकाल देव। नहीं त्रिकाल देव, ऐसा गजब मत करना। पैरों में गिरने से गिर पड़ा सुडोनो त्रिकाल देव के। हमें माफ़ कर दो त्रिकाल देव, हमसे बड़ी समस्या हल करने के लिए हम पृथ्वी पर आक्रमण किया, हमारी भूल थी। इसकी सज़ा हमारी निर्दोष प्रजा को मत दो। और उठिए सम्राट, मुझे खुशी है आपने अपनी भूल का एहसास हो गया और सब कुछ पता चला। सुडांगो अपना घर बसाने के लिए किसी दूसरे ग्रह का घर उजाड़ने की समस्या हल नहीं होती महाराज सुडानो। अपनी प्रजा के लिए कोई ऐसा ग्रह तलाश करो जिसे बसने के लिए वहाँ निर्दोष का खून होली न खेलनी पड़े। इसके लिए देर बेशक लग सकती है, लेकिन तुम्हारा काम जरूर बन जाएगा। मेरा मित्र ठीक कह रहा है। ठीक है, हम आज से ही किसी निर्जीव ग्रह की तलाश में लग जाते हैं।
और फिर अपनी विशालता हृदय का परिचय देते हुए दोनों मित्र वापस पृथ्वी पर लौट चले। समाप्त दोस्तों।